Hello बच्चों, Namaste to all of you. Hope you all are doing good. Thanks for joining in this lecture. इस लेक्चर को ग्राफ का पार्ट 3 का लेक्चर कहा जाएगा और इस ग्राफ के पार्ट 3 लेक्चर में हम लोग आज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको फोकस करेंगे और हमें इसके बेसिक्स को तो समझना ही है। वैसे तो मैंने आपको बेसिक्स ऑफ ग्राफ एंड बेसिक ग्राफ्स, जो ग्राफ पार्ट 1 है बेसिक्स ऑफ ग्राफ एंड ग्राफ पार्ट 2 है जो बेसिक ग्राफ है, उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी है। आज मैं उन बेसिक्स के सहारे आपके सामने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इंफॉर्मेशंस को सर्व करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और आपने पीछे के सारे ये दोनों लेक्चर देखे होंगे, ग्राफ पार्ट 1 ग्राफ पार्ट 2, और अगर आपने नहीं देखा होगा तब भी आप इस लेक्चर को देखिए और फिर बाद में जाकर के आप ग्राफ पार्ट 1 और ग्राफ पार्ट 2 को देख के समझ लीजिएगा। बट ग्राफ पार्ट 1 पार्ट 2 देखा होगा तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। So I'll take you to the lecture. And before going to start the lecture, I would only say that सिंसियरली पढ़ना आज के तारीख में बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो आपको पता है ना, टीचर जब सामने आपको कोई चीज़ पढ़ाता समझाता है तो वो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है समझना। और अगर आप रिकॉर्डिंग देख करके या ऐसे देख के समझ रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट तो होता ही है, बिकॉज दिस इज नॉट आवर यूजुअल हैबिचुअल मेथड टू लर्न. So you need to put a lot of attention and only then you can understand. So thank you very much once again for joining me in this lecture, and let's go for starting the topic. So as we discussed, like today we'll be focused on displacement time graph, and velocity time graph. Velocity time graph, right? Speed time graph की भी बात हो सकती है. This can also be discussed. Speed time graph की भी बात हो सकती है. So we are saying that displacement time graph, velocity time graph और speed time graph और एक acceleration time graph, right? These are our topics like which we need to do it very properly. So we'll talk about this. इनको पहले primarily focus करेंगे. So let's go to the displacement time graph, and so this is A, B, C, and D. This is what we are going to. So let's talk about displacement time graph. Displacement time graph. So we know our purpose is कि हमारे पास कुछ information होएगा, कुछ डाटा होगा, उस डाटा को ध्यान में रख करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग बेसिक ग्राफ्स पढ़ते हैं. दैट इज बेसिक्स ग्राफ्स आपको मालूम है, मैंने पढ़ा रखा है. तो हम बेसिक्स ग्राफ की बात करेंगे. बेसिक ग्राफ्स को देख करके इंटरप्रिटेशन करना सीखेंगे कि वो कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा. सो इस पे हमने we are using, this is one, and somebody can use this also. Right. So now this is displacement here, not distance. Displacement and space time. Displacement and time. 0 0 0 displacement, 0 time. So this suggests us like कि जैसे जैसे time change हो रहा है, displacement की value fix है. It means body is not changing. Like this could be a body
लेट सपोज यू कैन से दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज बॉडी 2 के लिए कह रहे हैं। तो बॉडी 1 का क्या सिचुएशन है कि बॉडी टाइम 0 पे ऑलरेडी कुछ डिस्प्लेस्ड है और फिर उसी जगह पे बना हुआ है। दिस बॉडी इज डिस्प्लेड समवेयर एल्स, लाइक ये एस नॉट है, आप इसको S1 कह दो, S1 डिस्टेंस पे है और S1 डिस्प्लेसमेंट पे है और वो उसी जगह पे फंसी हुई है। सो बॉडी B1 एंड B2 आर एट रेस्ट। ds upon dt is 0, v is equal to ds upon dt, that is equal to 0, क्योंकि ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है और x एक्सिस के पैरेलल है, तो इस यानी कि हॉरिजॉन्टल है, इसलिए स्लोप 0 है। सिंस ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज horizontal straight line, therefore tan theta is 0। हो गया जी, यहाँ पे बात क्लियर हो गई। नाउ इस जगह पे ये दिस इज 1, अब ये जो है हमारा 2, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, टाइम एक ही है और इसी के ऊपर क्या देख रहे हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जा रहा है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता, राइट। तो ये खत्म हो गया, 1 एंड 2 हमने कर लिया। नाउ विल टॉक अबाउट नंबर 3। So what we'll do is like, अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में नंबर 3 पे चल रहे हैं और समथिंग लाइक दिस। एंड वी एज्यूम दैट कि हमारे को एक ग्राफ ऐसे मिलता है, वी एज्यूम दैट सम ग्राफ वी हैव लाइक दिस, ऐसे कट गया, कोई किसी दूसरी बॉडी का ग्राफ कुछ ऐसे आ गया, मतलब दो बॉडी का ग्राफ हमने इस पे ड्रॉ कर रखा है, राइट। कुछ लोग और भी तरीके से, दूसरे तरीके से भी मान सकते हैं, बड़ा मीनिंग लाइक वी कैन थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस। हम इसके ऊपर कुछ ऐसे भी ले सकते हैं, let me take a different color too, something like this। now ये थर्ड के अंदर A B C D हमने, like let's talk about this is A, this is B, this is C and this is D। we know this is displacement। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे उन सब को, हर चीज को ध्यान में रख करके हर बेसिक आपको समझा दिया जा रहा है। अब आप उसको क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे वो आपका स्किल है, और आप फंसेंगे तो डेफिनेटली आई एम देयर टू मेक यू अंडरस्टैंड। वैसे मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बहुत सारी बात समझाऊंगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले लिया। नाउ लेट्स सपोज वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड 3a के बारे में हम समझना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, भाई इट हैज सर्टेन एंगल, दिस इज θ1। सो यू नो जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0, और टाइम बढ़ने के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इन वन डायरेक्शन द डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। तो डेफिनेटली इसको देख के कोई भी बता सकता है, क्योंकि टाइम बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लाइक +1 +2 +3 +4। इट मींस दिस इज अ केस ऑफ, पहली बात मोशन इन स्ट्रेट लाइन का केस है। इंटरप्रिटेशन थर्ड ए में हमने पहला पॉइंट ये लिखा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ओके। ये मोशन कहा मैंने, रेस्ट पे नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसलिए इसके पास स्लोप है, और उसका स्लोप जो tan थीटा होगा उसकी कोई वैल्यू होएगी। तो हम क्या देखेंगे कि जो v होगा, जो ds अपॉन dt होगा, वो tan θ1 आएगा, एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, भाई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही। तीसरी बात क्या कि बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग एट t इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन। हमने ये थर्ड ए के बारे में पढ़ लिया। भाई
ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, टाइम 0 पे स्टार्ट हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा। ये थर्ड ए के बारे में हमने ये अपना ओपिनियन बना लिया। थर्ड बी के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे? थर्ड बी की बात करें तो थर्ड बी की बात करें तो यू से दैट कि टाइम 0 है तो वो 0 पे नहीं है, वो ऑलरेडी किसी पोजीशन पे है। लेट्स सपोज S1 डिस्प्लेस्ड है वो पहले से, एंड अगर उसका स्लोप निकालने की बात करें तो वो कुछ कम आएगा, क्योंकि ये थीटा बड़ा है और ये थीटा छोटा है, थीटा 2। दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2। सो यू नो दैट दिस बॉडी हैज अ स्मॉलर वेलोसिटी, क्योंकि इसका एंगल छोटा है, इसका स्लोप छोटा होगा। और वो टाइम 0 पे वहां से स्टार्ट नहीं हो रही है जहां जहां से कि ये ग्रीन वाला स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा था और ये ऑलरेडी कहीं से डिस्प्लेस्ड है, ऑलरेडी कहीं पे डिस्प्लेस्ड है और फिर वहां से वो स्टार्ट करता है। सो बी के लिए आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसके लिए भी वो लिखना पड़ेगा आपको, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ऑल राइट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ये भी। नंबर 2 क्या लिखेंगे आप इसमें? भाई वेलोसिटी इसका भी टेन थीटा 2 है, और इसको V2 कह दीजिए, इसको V1 कह दीजिए, और आप कंपेयर करके साफ साफ बता सकते हैं कि V1 और V2 में से कौन बड़ा है? तो V1 बड़ा है जी, V1 इज ग्रेटर देन दिस। तीसरी बात क्या देख रहे हैं कि वो t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्टिंग फ्रॉम 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 S इज इक्वल टू S1 से, S1 पे स्टार्ट, और इसका भी एक्सेलरेशन 0 है। नाउ इफ आई सो आई वाज सेइंग दैट कि इसका भी एक्सेलरेशन 0 है। ओके, अब अगर हम डी की बात करें, लाइक ए बी की बात हो गई एंड सी और डी की बात करें, तो ये किसी और जगह से स्टार्ट हो रहा है, इसकी वेलोसिटी और भी ज्यादा है, लाइक दिस एंगल इज थीटा 1 थीटा 2 से ये और भी ज्यादा है। सो अब जैसे आपने इसको इंटरप्रेट किया, इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसकी बात करेंगे तो ये टाइम 0 पे ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये भी 0 पे स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 पे स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 पे स्टार्ट हो रहा है, ये तीनों बॉडी 0 पे स्टार्ट हो रही है, ए बी सी। बट डी की बात करें तो डी 0 पे स्टार्ट नहीं हो रहा, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग आफ्टर सम टाइम। सो जैसे मैंने 3A 3B के बारे में लिखा है, आप उसी तरीके से यू कैन राइट फॉर राइट फॉर 3C एंड 3D। ये मैंने छोड़ दिया कि आपको खुद कंप्लीट करना चाहिए, कि मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। ये थीटा 3 है और ये थीटा 4 हमने लिख दिया, समथिंग लाइक दैट। एंड लेट्स सपोज दैट लाइक थीटा 4 और थीटा 3 में से ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप देखेंगे तो ये वाला एंगल आपको बड़ा दिख रहा है। सो लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक बात बता दी है कि थीटा 2 जो है सबसे छोटा है, इससे बड़ा थीटा 1 है, और इससे बड़ा थीटा 4 है, और थीटा 4 से बड़ा थीटा 3 है। ये डाटा दे रखा है, गिवन डाटा, गिवन डाटा। अब मैं एक सवाल लिखने जा रहा हूँ। लेट सपोज मैं कुछ वैल्यूज बताता हूँ आपको यहाँ पे, मतलब ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, साथ साथ एक क्वेश्चन भी कराना चाह रहा हूँ इसी इसी से रिलेटेड। तो टेन थीटा 1 की अगर बात करें, लेट सपोज टेन थीटा 1 की वैल्यू है 15, दिस इज हाउ मच, 15। और टेन थीटा 2 की वैल्यू जो हमारे पास है, लेट सपोज दिस वैल्यू इज 10, मैंने इसको मान लिया 10। मतलब इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है जी? 3B की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 यूनिट लिख लिया, मीटर पर सेकेंड लिख लो या चाहे, चलो आप इसको इसमें मीटर मान लो, ये मीटर मान लो, और इसको सेकेंड मान लो, ऐसे। तो यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड हो गया और ये 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो मैंने 3A 3B तो आपको पूरा से समझा भी दिया, और 3C 3D के बारे में बोला, आपको खुद लिखना है, और यहाँ पे एक डाटा दे रखा है कि भाई दिस इज गिवन। अब मैं ए और बी वाला ग्राफ जो आप देख रहे हैं, कि मैं 2 बॉडी के लिए ग्राफ बनाया है, बल्कि 4 के लिए बनाया है, और 3 और 3B को मैं इंटरप्रेट और करना सिखा रहा हूँ। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स सी, एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। टू बॉडीज start simultaneously
simultaneously at t is equal to 0, 1 starting from origin and other is starting from 20 meter, from plus 20 meter, सो एक t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट, दोनों t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहे हैं और एक स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, दूसरा स्टार्टिंग फ्रॉम s इज इक्वल टू 20 मीटर। इफ their velocity is 15 meter per second and 10 meter per second respectively, obviously जिसका डिस्कशन बाद में हुआ है वो 20 मीटर से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये 15 मीटर पर सेकंड ओरिजिन वाले के लिए और 20 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड इसके लिए जो 20 मीटर से स्टार्ट हो रहा है respectively. Find when second body, I mean the first body, find when first body will overtake second one, and at what time, and at, पहले तो पूछा है, अच्छा when पूछा ही दिए गए, find when first body will overtake the second body and where ये सवाल है, and where कहाँ पे ओवरटेक करेंगे। तो आपने कहा कि दो बॉडी ऐसी, लेट सपोज एक बॉडी को आपने ए कह दिया, दूसरे बॉडी को बी कह दिया, दोनों की वेलोसिटी दे रखी है और पूछा जा रहा है कौन कहाँ पे एक दूसरे को ओवरटेक करेगा। अब ये ग्राफ देखिए आप, थर्ड ए और थर्ड बी का, थर्ड ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से, थर्ड बी कहाँ से हो रहा है S1 से, S1 को हमने कितना मान लिया 20 मीटर, यानी कि S1 की वैल्यू हमने मान ली यहाँ पे +20, समथिंग लाइक दैट। अब देखो कि ये स्टार्ट हो गया, ये भी स्टार्ट हो गया, दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट हो गए, इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, दोनों एक टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके एक जगह पे क्या हो रहा है, मिट कर रहा है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट और इसका भी डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर टाइम पे। इफ आई वांट दैट यू शुड फोकस ऑन दिस, अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस नाउ, लुक एट दिस और दिस, और इसको मैं डॉटेड बना दूंगा अभी, सो लुक एट दिस, मैंने यहाँ डॉटेड बना दिया इसको। अब आप देखे गौर से, मतलब ग्राफ तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हम उस ग्राफ को प्रैक्टिकली आपको एक क्वेश्चंस के थ्रू भी समझाने की कोशिश करें। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि व्हाट यू सी दैट, इस क्वेश्चन में कहा गया कि दो बॉडी जी हैं, एक टी, दोनों टी 0 पे स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों टी इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, दोनों टी इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहे हैं, और एक ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, एक 20 मीटर आगे से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं आपसे इसको बोलता कि सॉल्व करो, तो आप कहते कि ओके एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एक 20 मीटर आगे से स्टार्ट हो रहा है, और सर ऐसे मान लेते आप, पहले आप इसको ऐसे समझाते मेरे को, सर एक बॉडी यहाँ है और एक बॉडी यहाँ पे, लेट्स सपोज सर ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, सर ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से और ये जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना जी 20 मीटर है। तो ये कब जाके ओवरटेक करेंगे, तो लेट टी टाइम आफ्टर ए ओवरटुक बी, ए ने बी को ओवरटेक किया, तो इसका मतलब ये कितने टाइम चला, टी टाइम तक, तो 15 इंटू टी ये ट्रेवल किया, राइट, और टी टाइम में ये चूंकि इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो 15 इंटू टी ट्रेवल करेगा, और वो बॉडी दूसरी वाली जो है इससे 20 मीटर पहले से ही आगे है, और वो टी टाइम के अंदर कितना ट्रेवल करेगी 10 टी, सो 15 टी इज इक्वल टू 20 प्लस 10 टी लिखेंगे आप, ये इधर आएगा 5 टी इज इक्वल टू 20 होगा, देयरफॉर टी इज इक्वल टू कितना आएगा 4 सेकेंड, और अब आपके पास टी आ गया 4 सेकेंड, तो इसका मतलब 15 टी और 10
ये 20 प्लस 10t की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज दिस 15t? सो 15 इंटू 4 दैट इज 60 मीटर। अब मैंने ये जो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया है, कोई जरूरी नहीं था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ऐसे स्टार्ट करूं। ग्राफिकल मेथड में सपोज करो ये ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन दे ए और बी दिखा रखा है, सपोज ग्राफ 3b और 3a दिखा रखा है, अब पूछा जाए कि बताओ ए और बी में से बॉडी ए जो है बी को कब ओवरटेक करेगी, सीधा ये मतलब मैंने तो यहाँ पे वर्ड्स में क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा कुछ ना दिखाया जाए, तो यहाँ साफ साफ पता चलता है ना कि दोनों एक टाइम पे स्टार्ट हुए, लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ये 20 पे स्टार्ट हुआ, इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, यानी कि पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे लाइक t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, राइट, ये जो बॉडी है, पीछे वाली जो बॉडी है वो उसका डिस्प्लेसमेंट और आगे वाली बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दोनों का x t इज इक्वल टू 4 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम, और वो कितना है जी? तो दिस इज 60 मीटर, हमने कितना निकाला 60 मीटर, तो यानी कि ये डाटा 60 है, 60 मीटर, यानी कि जब ये एज 60 मीटर है तो टाइम लगता है 4 सेकेंड, और उस केस में ये जो बॉडी है वो बिल्कुल उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ गई। तो एक बंदा अगर ग्राफ में सपोज करो, फॉरगेट अबाउट सी एंड डी, सिर्फ ये दे रखा होता और स्केल बना दिया हो जाता, प्रॉपर तरीके से स्केलिंग की हो जाती, तो ये जहां मिट करता था वहां से इसका कोऑर्डिनेट निकालते और ये टाइम देखते, बोलते इस टाइम पे इतना डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि इसको मिला इतना ट्रेवल करना पड़ा और उसको उतने ही टाइम में इतना ट्रेवल करना पड़ा, तो आपको पता था कि जिस कितने कितने टाइम पे और कितनी जगह, कौन सी जगह पे जाकर के ये ओवरटेक कर रहा है, आप ग्राफ से भी देख के बता सकते थे। तो आप सपोज कर लो मैं आपसे यहाँ पे ग्राफ से भी, ग्राफ में अगर स्केलिंग होती तो बता सकते थे, और अगर स्केलिंग ना किया हुआ हो और ये ऐसे डाटा दिया हो, बोले सॉल्व इट ग्राफिकली, ये क्वेश्चन ऐसे देख के बोला जा रहा है सॉल्व इट ग्राफिकली, ये सब कुछ नहीं करना, ग्राफिकली सॉल्व करना है, तब आप क्या करोगे? एक थर्ड ए का ग्राफ बनाओगे, एक थर्ड बी का ग्राफ बनाओगे, एक स्केल लोगे और स्केल बना करके फिर बोलोगे अरे ये तो सिर्फ आपको ऐसा थीटा चूज करना पड़ेगा, ऐसा थीटा चूज करना पड़ेगा जिसमें टेन थीटा की वैल्यू 15 आती हो, जिसमें टेन थीटा की वैल्यू 10 आती हो, और फिर उसको दोनों को मिला दीजिए, जहाँ पे कटेंगे वहां पे स्केल से इसका टाइम और इसका डिस्प्लेसमेंट रीड कर लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो मैंने आपको ग्राफ को इंटरप्रेट करना भी सिखाया है ए और बी में, और मैंने देखो कि ये दो ग्राफ कैसे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब इस टाइम पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, जबकि टी इज इक्वल टू 0 पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, जो पीछे था वो बिल्कुल उसके बराबर आ गया, यानी कि ओवरटेकिंग, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जितने टाइम पे किसी टाइम पे देखोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट जितना आएगा उतने टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, यानी कि ये बॉडी ओवरटेक करके आगे बढ़ने लगी, तो समथिंग लाइक दिस। तो आपको अगर एक ही प्लेन पे एक से ज्यादा ग्राफ दे रखे हैं और उन ग्राफ के इंटरसेक्शन को भी समझना आना चाहिए और उससे भी आपको मीनिंग निकालना आना चाहिए। तो ये सब बातें तो आपको मैंने समझा ही दिया है और साथ में एक क्वेश्चन भी करा के दिखा दिया है कि हाउ टू एक ही प्लेन में, अगर एक ही प्लेन में एक ही स्केल के ऊपर अगर वेरियस ग्राफ दे रखे हैं तो वो कैसे एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं। अब देखो ऐसा भी पूछा जा सकता है इसको एक्सटेंड करो और ये बॉडी भी कहीं ना कहीं जाकर क्या होगी, करेगी, ये भी कहीं ना कहीं इसको मिलेगा। तो अगर इसी तरीके से दो पूछ के पूछा जाए कि अच्छा इसके बारे में बताओ कि ये जो है बॉडी, ये वाली बॉडी बी को, यानी कि 3D वाली बॉडी जो है वो किसको, बी को कब ओवरटेक कर जाएगी, जबकि वो पहले स्टार्ट होता है और वो इतने टाइम बाद स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी ज्यादा है उससे, तो किसी भी तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। तो मैंने आपके साथ इस ग्राफ में थर्ड के ऊपर इतना टाइम इसलिए लगाया कि मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन भी समझाया है और ए बी का इंटरप्रिटेशन भी समझाया है, और आपको बोला 3C और 3D को आपको लिखना भी है, तो इसमें बहुत सारी बातें मैंने डिस्कस कर दी है, और अब आप वीडियो को खूब ठीक से देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो मैंने यहाँ पे बोला कि ऐसा भी पूछा जाता है सॉल्व ग्राफिकली, ऐसे भी सवाल दिए जा सकते हैं, राइट, कि आप ग्राफिकली इसको ग्राफ बना करके बताओ कहाँ सॉल्व कर रहा है, शो द लाइक शो द कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन बी ओवरटेक ए ओवर टू बी, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। चलो जी, हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने देख लिया इस तरीके के ग्राफ का क्या होता है। अब हम, और जहां तक डायरेक्शन की बात है तो साफ साफ पता चल रहा है भाई टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही है,
इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाया जा रही है, इसका मतलब ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। हमने सब बात, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। ये सब कुछ हमने पता कर लिया। राइट, सो नाउ आई विल टेक यू टू द अनदर ग्राफ, फोर्थ वन, एंड देन लेट्स सी द क्वेश्चन। दिस इज फोर्थ वन। सो I take you to फोर्थ वन पे, फोर्थ ग्राफ पे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप समझते हैं इस बात को। लाइक दिस, और हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके का, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ पे एक क्वेश्चन साथ में समझाया जा सके ग्राफ के ऊपर, तो वो क्वेश्चन भी समझाता हुआ चलूंगा, ताकि आपको क्लियर हो कि कैसे इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी अप्लाई किया जा रहा है। तो दिस इज फोर्थ नंबर ग्राफ, एंड मैं इस पे एक ग्राफ और भी लूंगा। राइट, तो मैं अभी सिर्फ एक ग्राफ और ले लेता हूं मैं, क्योंकि बाद में मुझे उसको समझाना मेरे लिए आसान होगा। सो आई एम टेकिंग दिस, एक ऐसे लिया और उसको यहाँ दिखा दिया, समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी। एंड नाउ, so this is 4a and this is 4b. This is 4a, इसकी बात करें, ये 4a की को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स 4b। 4b, b की बात हुई, मतलब बॉडी b, और ये हमारा 0 0 जी। एंड आपने इस पे टाइम ले लिया और यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट ले लेते, डिस्प्लेसमेंट ले लेते, तो क्या ज्यादा फर्क तो कुछ है नहीं, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट टाइप का। बट यहाँ पे देख रहे हैं, जब स्टार्ट हुआ तो बॉडी बढ़ती जा रही है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता जा रहा है। अब यहाँ आपको समझना है, पहले आप मीनिंग समझे, 4a को समझने की कोशिश करिए। आप क्या देख रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे 4a, मतलब दिस ब्लू वाली, लेट सपोज ये है 30 मीटर, मैंने इसको S1 नाम दे दिया और 30 मीटर रख दिया, यानी कि ऑलरेडी वो t इज इक्वल टू 0 पे पहले से कुछ डिस्प्लेस थी, इट वॉज हाईली डिस्प्लेस्ड 30 मीटर। और अगर मैं आपको कहूं कि ये वाला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है, तो कोई भी देख के बता सकता है कि θ1 और θ2 में से कौन बड़ा है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लाइक ये दिख रहा है कि θ2 बड़ा है θ1 से, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। ठीक है जी। तो अगर ये एंगल बड़ा है तो ये वाला पार्ट इसका छोटा होगा। आपको look at this here. So if I take this one and if I take this particular one, दो एंगल में, तो अगर आपसे पूछूं कि अगर ये एंगल θ1 है, ये छोटा है, तो ये वाला एंगल बड़ा होगा ना। लेट सपोज दिस यू नेम इट α1 एंड दिस यू नेम इट एज α2। तो α1 की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस θ1, और α2 की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस θ2। ये मैंने α1 α2 मैंने दिखा दिया। अब मैं 4a को समझाना चाह रहा हूं कि आप देखिए कि 4a का क्या मतलब निकल रहा है। सो अगर हम इस 4a को एक्सप्लेन करें, तो हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी कहीं से डिस्प्लेस है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है, और फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे आके उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। हम इसको और एक्सटेंड भी कर सकते थे, हमने वो अभी एक्सटेंशन नहीं किया है। सिर्फ हम चाह रहे हैं कि यहीं से यहीं तक समझा जाए, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहीं पे जाके खत्म हो गया। सो व्हाट वी से दैट, पहली बात, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, दिस इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज वेरी क्लियर दैट 4a से लाइक मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, कोई डाउट नहीं है। दिस इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लाइक डिस्प्लेसमेंट जितना था वहां से वो क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है।
motion in straight line with constant velocity. वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, तो भाई स्ट्रेट लाइन तो कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी. दिस इज फर्स्ट पॉइंट यू हैव गैदर्ड ओवर हियर. नंबर 2, t इज इक्वल टू 0 पे s इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू +30. ऑलराइट. थर्ड, टाइम इंक्रीज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड s का मॉड डिक्रीज हो रहा है. टाइम इंक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है. ऑलराइट. एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे एट t इज इक्वल टू कोई वैल्यूज रख सकते हैं. लेट सपोज यहाँ पे हम t0 या कुछ रख सकते हैं, या t1 कह देते हैं, क्योंकि ये 4a का ग्राफ है तो यहाँ पे t1 रख दिया. या चलो ये अच्छा नहीं लगता है, यहाँ t1 लिखे और यहाँ t2 लिखे, तो इसको हमने बट करना पड़ेगा. s1 माना है तो यहाँ t1 लिखना पड़ेगा, और ये s2 लिखेंगे इसको तो ये t2 लिख देंगे. तो चलो ऐसे ही ठीक होगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा. सो एट t इज इक्वल टू t1, s का मॉड इज 0. राइट. 4a के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट का मॉड 0 हो गया. बॉडी इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब बॉडी इज कमिंग टुवर्ड्स ओरिजिन. चौथा पॉइंट क्या है? बॉडी इज कमिंग टू ओरिजिन. कमिंग टू ओरिजिन मतलब वो अपने ओरिजिन की तरफ आ रही. और थीटा तो वैल्यू जो है, θ1 की वैल्यू तो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा. और स्लोप हमें लेने का मतलब ये वाला लेना पड़ेगा, और ये एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होगा. तो 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव. तो tan α1 की वैल्यूज निकालोगे, tan 180 माइनस, यानी कि tan α1 निकालोगे तो ये आएगा tan 180 माइनस θ1, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस tan θ1. मतलब tan θ1 की वैल्यू पॉजिटिव होगा और माइनस tan θ1, यानी कि वेलोसिटी श्योर नेगेटिव हो गया. सो बॉडी इज कमिंग टू ओरिजिन. राइट. एंड ये 1 2 3 4 पॉइंट हो गया. पांचवा पॉइंट लिख रहे हैं, वेलोसिटी इज माइनस tan ऑफ θ1, मतलब निगेटिव में इतना हुआ. अब ये निगेटिव क्या हो रहा है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है ना भाई. यहाँ पे इस टाइम पे निकालोगे तब भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निकालोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे जाके 0 ही हो गया. हाँ, अगर वो आगे जाता है यहाँ से तो डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव हो जाता है. बट हमने तो सिर्फ यहीं तक का कंसिडर किया हुआ है. तो जब यहीं तक का कंसिडर किया हुआ है तो हम यहीं तक की बात करें तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है, घट रहा है. तो बॉडी इज कमिंग टू ओरिजिन, ये साफ साफ हो गया. बट इट इज कमिंग इन, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट बढ़ने का डायरेक्शन है उसके उल्टा आ रही है बॉडी. यानी कि बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं ट्रेवल कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. तो ये उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन है, लाइक दिस. तो ये आपने 1 2 3 4 5 6 और एक 7वां पॉइंट भी आप लिख लो यहाँ पे. क्या? ये एक्सेलरेशन इज 0. भाई एक्सेलरेशन नहीं है इसके पास. तो आपने 4a के बारे में सब कुछ निकाल लिया. इफ आई से यू टू डू द होल थिंग फॉर 4b, राइट, मैंने आपको यहाँ काम दिया, राइट फॉर 4b, राइट फॉर 4b. 4b के लिए ये सब कुछ लिखना होगा आपको, समझा दिया मैंने. लेट सपोज s2 की वैल्यू हमने लिख दिया, s2 इज 40 मीटर, समथिंग लाइक दिस. अब हम ये सारी बातें आपको 4a में समझा चुके हैं, 4b आप खुद लिख लोगे. अब अगर मैं यहां से पूछूं कि इस एक क्वेश्चन बताइए, एक ऐसा क्वेश्चन बताइए जहां पे जिसका मतलब एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में सोचा जाए जिसको देख के लगे कि हाँ ये उनके ग्राफ है, और उनके ग्राफ से भी पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें से कौन सी बॉडी दूसरे को ओवरटेक करेगी. तो लेट सपोज आई मेक अ क्वेश्चन फॉर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड मच बेटर. तो ये हो गया हमारा. तो मैं पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये सिचुएशन देखिए कि क्या कही जा रही है, फिर उसको ग्राफ में दिखाएं.
सपोज कर लो ये सड़क है और यहाँ पे कहीं पे आप एक रेफरेंस पोजीशन लेते हो, यू टेक अ रेफरेंस पोजीशन, बोलो कि ये मेरा रेफरेंस पोजीशन है भाई, दिस इज योर रेफरेंस पोजीशन, ये रेफरेंस पोजीशन और दिस रेफरेंस पोजीशन इज 0, ये रेफरेंस पोजीशन आपको 0 लिखोगे। और देयर आर टू बॉडीज, एक बॉडी यहां से चलती है और एक बॉडी यहां से चलती है, समथिंग लाइक दिस। और अब मैं आपको, ये हमारा रेफरेंस पोजीशन है, रेफरेंस पोजीशन है, रेफरेंस पोजीशन, ठीक है। दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी। बॉडी बी और बॉडी ए अलग अलग डिस्टेंस पे, दिस इज एट 30 मीटर डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से ये 30 मीटर के डिस्टेंस पे और ये यहाँ से 40 मीटर के डिस्टेंस पे। एंड इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, तो देख रहे हो ये 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट था और इतने कम टाइम में धड़ से वो डिस्प्लेसमेंट घट के 0 हो गया, यानी कि इसकी वेलोसिटी निकालोगे, यू नो अल्फा 1 और अल्फा 2 में पहले भी बताया मैंने कि अल्फा 1 यहाँ बड़ा आएगा और अल्फा 2, चलो आप ऐसे करो, यहाँ पे एक काम करते हैं, 10 अल्फा 2 की वैल्यूज निकालते हैं, तो ये क्या होगा, 10 ऑफ 180 माइनस थीटा 2 लिखोगे आप, और ये क्या आएगा, माइनस 10 थीटा 2 आएगा। और थीटा 1 और थीटा 2 में से थीटा 2 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में बॉडी तेजी से आएगी, यानी कि ये बॉडी बड़ी तेजी से आ रही, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने बोला ए और बी में ये 40 मीटर पे और ये 30 मीटर पे, दिस इज ट्रेवलिंग विद सर्टेन वेलोसिटी, लेट सपोज हमने बोला ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही, एंड दिस बॉडी इज कमिंग विद 15 मीटर पर सेकंड। मैं कुछ, चलो यार तुमको 10 और 15 से ऑब्जेक्शन है, तो तुम कह लो 18 मीटर पर सेकंड से आ रही है, समथिंग लाइक दैट, इट इज कमिंग बाय 18 मीटर पर सेकंड। सो एंड दोनों एक ही टाइम पे आना स्टार्ट हुए, ये भी t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रही है और ये भी t इज इक्वल टू 0 पे आ रही है। नाउ दे आर गोइंग बैक, दे आर ट्रेवलिंग टू द ओरिजिन। तो ऑब्वियसली ये 18 से जा रहा है, ये 10 जा रहा है, तो कहीं रास्ते में क्या होगा, ये बॉडी ओरिजिन पे पहले पहुंचेगी और ये बाद में पहुंचेगी, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है जी, 10 मीटर का है। अरे ये 30 है, ये 40 है, ये 10 मीटर का है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से बी ए को कब ओवरटेक करेगा, तो आप क्या करोगे, आप ऑब्वियसली सेम। और बोला जाए कि सॉल्व इट ग्राफिकली, अब इसको वर्ड में क्वेश्चन लिख दीजिए, लाइक टू बॉडीज आर ट्रेवलिंग टू ओरिजिन, traveling to origin at t is equal to 0. Two bodies are traveling towards origin, चलो ठीक है, towards origin at t is equal to 0, right? A is displaced at plus 30 meter, and B is displaced at plus 40 initially, right? मतलब ठीक है, 40 इनिशियली, दोनों के बारे में आपने बता दी। इनिशियली भैया ऐसे सिचुएशन, which body will reach origin earlier, and when, right, when and where B will overtake A, something like that। पहला पार्ट ये हो गया, which body will reach origin earlier, and दूसरे पार्ट में when and where, क्योंकि इसका आंसर आपका B आएगा, तो कह रहा है when and where B will overtake A। तो आप सेम सिचुएशन हो गया और बोला सॉल्व इट ग्राफिकली। अब अगर आपसे यही पूछ दिया सॉल्व इट ग्राफिकली, तो आप ग्राफ बनाएंगे उसका, और ग्राफ बना के उसको समझाएंगे आप। तो ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे ही बनाएंगे आप, ठीक है जी। वर्ड में सॉल्व कर रहा हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से देख के क्या बताएंगे, ओके ये वो टाइम है जिस टाइम पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, और उसके बाद वो उससे जो ग्रीन वाला है वो तेज निकल जा रहा है और वो जल्दी जाके ओरिजिन पे पहुंच जा रहा है। सो अगेन यू कैन रीड लाइक दिस। तो आपको मैंने यहाँ पे भी बात समझा दी, राइट। तो मतलब देख के घबराना नहीं है कि ये क्या हुआ, काट दिया ऐसे वैसे, कुछ नहीं।
इट्स सो सिंपल, आई मीन बेसिक क्लियर है अगर तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4A भी समझा दिया, ये भी समझ में आ गया, और 4B भी आप समझ गए। तो मैं इस पे एक ग्राफ 4 के अंदर एक ग्राफ और लेना चाहूंगा मैं, और फिर हम लोग देखें कि उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, राइट। तो 4C मैं बना रहा हूँ आपके लिए, लेट्स सी। So I take this suppose something like this. ये 4C ले लिया हमने, और this is 4C की बात करें। So now, so you can take it like here plus 30, or this angle is theta, this is alpha, this alpha is 10 of, sorry, this alpha is 180 minus theta. So now 10 alpha is minus 10 theta, ठीक है। Now what do you see that ये t आपने ले रखा है, इस पे डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये 0 0 है। सो ऑब्वियसली बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट करता जा रहा है, और यहाँ पे जाके क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि बॉडी निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसलिए और आगे जाए जा रही है, और आगे जा रहे हैं, और आगे जा रही है। और फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे, लेट सपोज दैट टाइम कुड बी लाइक ये T1 है और ये T2 है, इस टाइम पे जाकर के बॉडी हमारे लिए क्या हो गई, रुक गई। मतलब वहां पे जाकर के बस यहीं तक का ग्राफ दे रखा है। हो सकता है इसके बाद हमें दिखा दिया जाए कि भाई यहाँ तक ये बॉडी जा रही है, और आगे का ग्राफ नहीं दे रखा है। हो सकता है कि आगे का ग्राफ को समथिंग स्ट्रेट लाइन हो जाए, यानी कि बॉडी क्या हो जाए, रेस्ट पे हो जाए। तो हमें तो बताया जा रहा है कि 0 से T2 के बीच में बॉडी का एक ही वेलोसिटी रहा, और वो यहाँ से चला 30 पे और यहाँ तक पहुंचे, यानी कि इस टाइम पे 0 हो गया। और उसके बाद उसी वेलोसिटी से, उस मतलब जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में चलता गया, और फिर कुछ टाइम तक ट्रेवल किया, यानी कि T1 और T2 के बीच में जो डेल्टा T है, इतना टाइम तक और ट्रेवल किया उसने। और फिर वो इस वाले जगह पे, यानी इट हैज ट्रेवल टू लाइक ये प्लस 30 है, इसकी कुछ वैल्यू होगी, लाइक दिस इज, इफ यू कॉल इट, दिस इज S1 एंड दिस इज S2, एंड दिस S2 विल हैव सर्टेन नेगेटिव वैल्यू। मतलब S2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा, कुछ भी होगा उसकी वैल्यू। तो आप बता सकते हो कि इसका मतलब क्या करना होगा आपको। सारी बातें बिल्कुल सेम होंगी। बॉडी इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव बॉडी इज ट्रेवलिंग इन टुवर्ड्स ओरिजिन। 0 पे ये S1 इतना है, ओरिजिन की तरफ ट्रेवल कर रही है, टी बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का मॉड डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ये 0 वाली बात यहीं तक होगा, मॉड लिखने की बात रखती है। लेकिन अब इससे आगे के लिए क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट का मॉड क्या होगा, उसका बढ़ने लगेगा। इससे आगे जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट का मॉड बढ़ने लगेगा। हाँ, वो अलग बात है कि वो नेगेटिव होता जाएगा। तो आपको ये भी इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो ये मैंने आपको 4 के अंदर ABC सब कुछ हमने पढ़ा दिया जी, समझा दिया। ठीक है बच्चों, अब अगर आपसे ये दिखाने के बाद, लाइक दिस, देयर इज सम बॉडी जो यहाँ से स्टार्ट हुई और ऐसे चलती जा रही है, ऐसे चलती जा रही है और ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। एंड इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को कह के, इसमें देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था और डिस्प्लेसमेंट घट घट के 0 हुआ, और फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, नेगेटिव। लेकिन आप इसको देख के कैसे कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन में है भाई, क्योंकि बॉडी शुरू से जो उसका डायरेक्शन है वो क्या है, दैट वेलोसिटी इज हाउ मच, -10 थीटा। तो वेलोसिटी की वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, और ना कोई उसका नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन रहा है। तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब बॉडी क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। बॉडी इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन S1 इज इक्वल टू 30 टू S2 इज इक्वल टू जो भी नेगेटिव वैल्यू है। लेट सपोज हम यार इसकी कोई वैल्यू रख ही लेते हैं, लेट सपोज -20 रख दिया, यानी कि +30 से -20 के बीच में कॉन्टिन्यूअस उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो ट्रेवल करते जा रही है। एंड दिस इज अगेन अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन केस, उसकी ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कैसा है इसका, इस केस में का वेलोसिटी कैसा है, -10 थीटा। और इसका एक्सेलरेशन कितना है जी, एक्सेलरेशन इज 0, राइट राइट। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, यहाँ से। सो दैट यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू टेक इट। तो मैंने आपको पीछे जो एग्जांपल्स, मैं ये जो समझाया, और इसको सॉल्व करते आप वर्डली और फिर ग्राफिकली, तो जो बात बनती वो, मतलब वर्डली सॉल्व कर लो क्वेश्चन को,
और ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। दोनों भी दो तरीके हैं हमें। और हम वर्डली होगा तो हम लोग इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे तो हम उसको उसके नेचर को समझते हुए ग्राफ प्लॉट करेंगे, जहाँ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां से जो इन्फॉर्मेशन निकालना है वो निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इतने पॉइंट्स समझ लिए। तो 4 ग्राफ का हमने, जो 4 बेसिक ग्राफ था, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में उनका क्या इंटरप्रिटेशन, कैसे इंटरप्रिटेशन होता है, दैट वी हैव अंडरस्टूड, राइट। सो नाउ विल टॉक अबाउट 5th ग्राफ की तरफ चलें और फिर हम लोग उस पर बात करते हैं। सो वी आर डूइंग दिस 5th बेसिक ग्राफ को रख के और फिर उसको इंटरप्रेट करेंगे बच्चों। सो लेट्स टॉक अबाउट like this is our graph for this is 5th। इस पे हमारा डिस्प्लेसमेंट है और इस पे हमारा टाइम। सो वी नो दैट कि लाइक t इज इक्वल टू 0 से जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। बट अगर हम अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे स्लोप लें, टेंजेंट लें, तो अगर हम टेंजेंट लेंगे तो यहाँ अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे समथिंग लाइक दिस, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट अलग अलग आएंगे। फिर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे समथिंग लाइक दिस, तो ये साफ दिख रहा होगा कि टेंजेंट का स्लोप बढ़ता जा रहा है। अब इस पे हम लोगों ने खूब बात कर रखी है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मेनी थिंग। तो अगर आप यहाँ पे अगर इस जगह की बात करें या यहाँ की बात करें या यहाँ की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है। This is θ1, θ2 और θ3। तो you know that this angle is changing। So यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कम है, यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट ज्यादा है, यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। तो स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, या स्लोप ऑफ लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो आप इसको देख के बड़े आसानी से कमेंट कर सकते हो दैट बॉडी इज ट्रेवलिंग, कैसे ट्रेवल करिए, जिसमें डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। So body is traveling in positive direction with increasing velocity, right? This is what you can say. So you can say that the body is traveling in positive direction क्योंकि displacement बढ़ रहा है, positive direction with increasing velocity, velocity का magnitude बढ़ रहा है, right? This is the, so you can say that increasing displacement with increasing velocity, increasing displacement with increasing velocity, with increasing velocity. This is what increasing velocity। आपको याद होगा जब मैं बेसिक ग्राफ पढ़ा रहा था तो वहां बताया था कि y इंक्रीजिंग y विथ इंक्रीजिंग dy by dx, यानी कि उसका स्लोप बढ़ता जाता था। तो इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो गई। अब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो क्या इसका एक्सेलरेशन के बारे में, लाइक एक्सेलरेशन जीरो लिख दें? इज एक्सेलरेशन जीरो? एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता। तीसरी बात ये, अब क्या हम कह दें कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है बट एक्सेलरेशन इज इक्वल कांस्टेंट? भाई वेलोसिटी बढ़ रहा है तो क्या एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं है, ये बात तो कंफर्म है, बट क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? दिस मे बी ट्रू। यहाँ पे देखो हम लोगों ने वी शुड राइट लाइक दिस इज 1, दिस इज 2
this is 3 and this is 4. ये so 1 2 3 4 एक्सेलरेशन जो हमारा यहाँ पे है वो एक्सेलरेशन 0 नहीं है, दैट्स ट्रू, बट एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है? तो मैंने आपको बताया हुआ है बेसिक ग्राफ में कि अगर ये चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिखोगे कब, इफ tan थीटा 3 minus tan theta 2 upon t3 minus t2 is equal to tan theta 2 minus tan theta 1 divided by t2 minus t1। मतलब जिस टाइम पे आपने ये वेलोसिटी निकाली, जिस टाइम पे ये वेलोसिटी निकाली, जिस टाइम पे आपने ये वाली वेलोसिटी निकाली, तो आप इसको v1 कहोगे, इसको v2 कहोगे, इसको v3 कहोगे। यहाँ की वेलोसिटी v3 है, तो v3 में से v2 माइनस करो और t3 माइनस t2 करो। ये और अगर ये डाटा सेम आ रहा है तो होगा, और अगर नहीं है भाई, इफ दिस ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये मैंने आपको लेना सिखा दिया, बता दिया कि क्या देखा आपने। और ये भी क्लियर है कि बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। कब स्टार्ट हो रही है, t इक्वल टू 0 पे। तो ये आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में जो कुछ बताना था, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, आप सब बता सकते हो। कोई पूछे किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी बताओ तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम पे जाएंगे, वो ग्राफ के उस कोऑर्डिनेट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, दड़ से आंसर बता देंगे। दैट्स ऑल। ये सारी बातें आपको सिखाई जा चुकी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का 5वां वर्जन हो गया। अब 6ठे वर्जन की बात करें हम लोग। अगर आपको मन में आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन फिर से एक करके दिखाइए, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 6 7 8 के ऊपर सिर्फ पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि उस पर क्या कर सकते हैं। तो दिस इज 5 एंड नाउ विल टॉक अबाउट 6। सो okay, so we can think of something like this। भाई ये अगर हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा टाइम। तो अब उस केस में आप अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो आप लाइक इस पे टेंजेंट लेंगे, आप एक टेंजेंट यहाँ लेंगे, एक राइट, एक टेंजेंट आप यहाँ रखिए ऐसे। तो अब ये साफ साफ पता चल रहा है, और अगर आप यहाँ कहीं पे टेंजेंट लेते, इस जगह पे कहीं पे टेंजेंट लेते, तो ये साफ दिख रहा है कि ये वाला टेंजेंट का स्लोप सबसे ज्यादा है, फिर इसका कम है, इसका और कम है, इसका और कम है, कम होता जा रहा है। तो अब ये सब बातें तो हमने खूब सीख ली हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या कह सकते हैं, दैट के ओके डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है बट वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अभी आपने देखा है यहाँ पे क्या लिखा है, बॉडी इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो आप अगर इसी पैटर्न पे अगर यहाँ कुछ लिखना हो, ए बी सी डी लिखना हो, तो पहले क्या लिखेंगे, बॉडी इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, बॉडी ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। मतलब क्या है, बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रही है, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू ऑलवेज जो निकालोगे वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है। सो यू कैन से दैट increasing displacement with decreasing magnitude of velocity, decreasing magnitude of velocity का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। ये नहीं कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब रिटार्डेशन कहना ही स्टार्ट कर दी, मतलब रिटार्डेशन। अब मैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के लिए आपको मैंने खूब अच्छे से एक्सेलरेशन नाम का टॉपिक पढ़ा रखा है। बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो रिटार्डेशन होगा। तो सी पॉइंट पे लिख देंगे, तो रिटार्डेशन जीरो नहीं है, रिटार्डेशन जीरो नहीं है, रिटार्डेशन कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, रिटार्डेशन
may be constant depending, क्या, जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी निकाल करके और फिर ये कर लो, अगर ये आ रहा है तो ठीक है कांस्टेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो दिस इज वी हैव अंडरस्टूड। तो आपने वेलोसिटी के बारे में भी बता दिया, रिटार्डेशन के बारे में भी बता दिया, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है ये भी बता दिया, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रेट से नहीं ट्रेवल हो रहा है, ये सब कुछ समझ में आ गया। ओके, अब 7वें और 8वें ग्राफ की बात करें तो 7 पे चले गए हम, एंड विल से दैट अब ये सीधा नहीं बना है, राइट, दिस डज नॉट लुक so we have taken 7 or 8 graph here both, so we can say that कि हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिला जी 7 में, और 8 की बात करें तो हम कहते हैं हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिला। तो अब इस पे आपने डिस्प्लेसमेंट है आपकी, इस पे आपने टाइम ले रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इस पे टाइम ले रखा है। ये सब आप लोग मेरी इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे कि अगर आप 11th क्लास के बच्चे नहीं होते हैं, 12th पास होते हैं, तो जितना ये सब जो ग्राफ पढ़ाया जा रहा है ये आधे घंटे में हम लोग सब पढ़ा देते हैं और बच्चा समझ भी लेता है। तो हम लोग इतनी सारी बातें एक एक करके नहीं बताते, वी बिलीव कि वो थोड़ा मैच्योर है और वो बातों को जल्दी समझेगा, तो थोड़ा हम लोग अपना ट्रैक बदल देते हैं और फिर एसेंस के फॉर्म में समझाते हैं और बच्चे समझ भी लेते हैं। क्योंकि यू गाइज आर डेवलपिंग चाइल्ड, तो इसलिए थोड़ा हर डिटेल पे ज्यादा नजर रखते हुए एक एक बात समझाई जा रही है। तो अब आपको पता है यहाँ पे अगर टेंजेंट लेंगे तो हॉरिजॉन्टल आएगा और धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रहा है, यहाँ पे वर्टिकल मिलेगा और ये हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये कहानी तो मैं समझा चुका हूँ कि इसमें इंक्रीजिंग स्लोप है और इसमें डिक्रीजिंग स्लोप है। तो यू कैन सिंपली से दैट हियर इन दिस केस, देखो जी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो भी है वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। और बॉडी डिस्प्लेसमेंट घट रहा है यानी कि बॉडी किधर जा रही है, ओरिजिन की तरफ जा रही है, बॉडी इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ओरिजिन। और अब अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट, एक टेंजेंट आप यहाँ ड्रॉ करो, ठीक है, एक टेंजेंट आप यहाँ ड्रॉ करो, ठीक है, एक टेंजेंट आप यहाँ ड्रॉ करो, एक टेंजेंट आप यहाँ ड्रॉ करो, ठीक है। तो अब उस केस में डेफिनेटली अगर आप उस टेंजेंट का एंगल लेने की बात करेंगे, ये मैंने क्या दिखाया आपको, ये दिखाने की कोशिश की है कि लुक एट दिस हियर, अगर आप इसका थीटा लेंगे इधर वाला और इसका थीटा लेंगे इधर वाला, तो इस थीटा से ये वाले थीटा से ये थीटा बड़ा है। आपको मैं समझा चुका हूँ कि हाउ यू लाइक समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप ये एंगल लेते और इस एंगल को लेते तो इस एंगल की वैल्यू बड़ी होती। तो 10 ऑफ 180 माइनस दिस करोगे तो यहाँ पे -10 ऑफ दिस थीटा आएगा और उस टेन थीटा की वैल्यू बड़ी आएगी, तो ये माइनस में बड़ा वैल्यू आएगा, ये माइनस में वैल्यू थोड़ी छोटी आएगी। तो सपोज करो ये -2 आया और सपोज करो ये -3 आया, तो -2 और -3 में से कौन बड़ा है, यू विल से दैट कि -3 छोटा और -2 बड़ा है।
यू कैन से लाइक दैट। तो यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। फिर आप ये कैसे करें कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो ये -2 से -3। तो न्यूमेरिकल वैल्यू, इफ यू लुक एट द न्यूमेरिकल वैल्यू, यू फाइंड दैट कि दिस इज इंक्रीजिंग, बट दिस इज गोइंग इन निगेटिव डायरेक्शन। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, हाउ वी विल से दिस, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम कहेंगे बॉडी ट्रेवलिंग बैक टू ओरिजिन, ट्रेवलिंग बैक टू ओरिजिन। तो ट्रेवलिंग बैक, तो अगर इधर से भी होता तो इधर ट्रेवल कर रहा है, ये भी हो सकता है, यहाँ से ऐसे भी जा सकता है और यहाँ से ऐसे भी जा सकता है। तो बॉडी ट्रेवलिंग बैक टू ओरिजिन, और कैसे ट्रेवल कर रहा है, दैट इज बैकवर्ड डायरेक्शन, ट्रेवलिंग बैक टू ओरिजिन फ्रॉम पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव एंड से ओरिजिन की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ये ध्यान रखना, नेगेटिव एंड से ओरिजिन नहीं ट्रेवल कर रहा, पॉजिटिव एंड से ओरिजिन की तरफ ट्रेवल कर रहा। बॉडी ट्रेवलिंग बैक टू ओरिजिन फ्रॉम पॉजिटिव एंड, ऑलराइट। डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से आप लेंगे, सो डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, कोई डाउट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड घट रहा है। बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, बट मैग्नीट्यूड ऑफ velocity is increasing। तो मतलब कोई लौट के तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, तो वो उसकी वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो बढ़ रहा है, बट डायरेक्शन नेगेटिव है जी। तो -2 और -3 में नेगेटिव साइन के साथ देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है, बट यू नो माइनस इज जस्ट टेलिंग यू द डायरेक्शन। इफ यू लुक एट 2 and 3, you know that the velocity का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। What you will say about acceleration? You will say that acceleration is not zero. Acceleration is not zero. Can you call it retardation? You see, आप नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, और वेलोसिटी ये जो देख रहा है माइनस 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 में है, इसका मतलब कि वो रिटार्डेशन नहीं है, वो एक्सेलरेशन है। सो दिस इज केस ऑफ एक्सेलरेशन है, ये केस ऑफ एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन का केस नहीं, क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग है वो निगेटिव है, और उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उस डायरेक्शन में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली इट इज अ केस ऑफ एक्सेलरेशन है, इट इज नॉट अ केस ऑफ रिटार्डेशन। ये समझना होगा यहाँ पे, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। और अब वो एक्सेलरेशन इज, मैंने बोला नॉट जीरो, यहाँ पे देखो गलती से जीरो लिख दिया मैंने, नॉट जीरो। एंड फोर्थ केस इज डी, दैट इज केस ऑफ एक्सेलरेशन होगा। अब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, तो आप तीन जगह का, जैसे मैंने पीछे आपको समझाया, यू टेक 3 प्लेसेस, हर जगह की वेलोसिटी ले लो, और फिर v3 माइनस v2 अपॉन t3 माइनस t2, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर ये सेम आ रहा होगा तो फिर कांस्टेंट माना जाएगा, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे बात समझा दी। इफ यू लुक एट हियर, यहाँ क्या देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, जैसे कि यहाँ भी घट रहा है। बट इफ यू लुक एट दिस एंगल, यानी कि अब अगर यहाँ से थीटा लोगे और ये वाला लोगे, ये लाइक इफ यू टेक दिस पर्टिकुलर एंगल एंड इफ यू टेक दिस पर्टिकुलर एंगल, सो यू नो ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, तो यहाँ जो माइनस में जो एंगल आएगा ये बड़ा आएगा, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली -3 आएगा और यहाँ -2 आ जाएगा। तो if it is -3, here it is a -2. So what do you see that कि बॉडी तो ट्रेवल कर रही है निगेटिव डायरेक्शन में, A सेम होएगा, A will be same, B displacement is decreasing but magnitude of velocity is not increasing, decrease कर रहा होगा। So displacement mod, displacement का magnitude क्या हो रहा है, displacement magnitude is decreasing but magnitude of velocity, but के बजाय and magnitude of velocity is also decreasing, decreasing, right? So that's what the point is. C, acceleration 0 लिख दे, no sir. D, it is a case of retardation, yes, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू घट रही है, तो ये रिटार्डेशन का केस है, रिटार्डेशन का केस है।
मतलब 3 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू घट रही है, इसलिए ये रिटार्डेशन का केस हो गया। तो एक तरीके से मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जितने बेसिक्स होते हैं वो सारे, मतलब बेसिक ग्राफ को मैंने, जो 8 बेसिक ग्राफ पढ़ा था, हमने सिर्फ एक जगह डिस्प्लेसमेंट एक जगह टाइम रखा और हमने पढ़ लिया। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, ये पॉसिबल नहीं हो रहा था, बट डिस्प्लेसमेंट टाइम में ये पॉसिबल हो पा रहा है, और उसका इंटरप्रिटेशन भी आपको समझा दिया गया। सो अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और देखते हैं कि आप उस क्वेश्चन को कैसे समझ पा रहे हैं, हाउ यू आर टेकिंग दैट क्वेश्चन। तो हमने इस पे डिस्प्लेसमेंट ले लिया और इस पे टाइम ले लिया, and we say that okay, this is 0, t1, t2, t3, t4, something like that. By this is s1, this is theta 1, this is s2, and then this is right s4, something like that. So अब अगर इस तरीके का दिखा रखा है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड लेट्स सपोज ये थीटा 1 है और ये वाला एंगल थीटा 2 है, तो आपको बोला जाए प्रिडिक्ट करो भाई इसके बारे में। सो लुक एट दिस हियर, 0 टू t1 के बारे में अगर आपको बताना होगा तो you'll say that पहला इंफॉर्मेशन 0 टू t1 के बारे में, वेलोसिटी tan थीटा 1, दूसरी बात वेलोसिटी पॉजिटिव है, दूसरी बात है वेलोसिटी पॉजिटिव है, तीसरी बात डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज होने से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है अप टू t1, अप टू t1, राइट, यहाँ तक ये बात निकली है। अब इस बीच में एक्सेलरेशन 0 है, ओके, फिर 0 t1 टू t2 की बात की जाए तो इस बीच में आप यहाँ क्या कहेंगे भाई, you'll say this again a case of constant velocity, मतलब बॉडी एक हाइट तक पहुंची, एक डिस्प्लेसमेंट तक पहुंची, और अब वहां से वो रिटर्न हो रही, और रिटर्न होने का जो रफ्तार है उसका, अब देखो थीटा 1 और थीटा 2 में से थीटा 2 की वैल्यू छोटी होगी, थीटा 1 बड़ा होगा, तो ये माइनस टेन थीटा 2 निकलेगा, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी छोटी आएगी। सो यूल से दैट v इज इक्वल टू, नाउ इसके बीच में v इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा 2, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, थीटा 2 की वैल्यू छोटी है इसलिए वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा। नाउ नंबर 2 दैट वेलोसिटी इज नेगेटिव, v नेगेटिव हो गया। तीसरा पॉइंट दैट भैया एक्सेलरेशन 0 है इस केस में भी, और कहाँ तक आ रहे भाई, s2 तक आ रहे हो। अब t2 से t3 की बात करें तो यू विल से दैट ओके, इस बीच में भाई डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, अब वहां पे जाके खड़ी हो गई बॉडी,
एंड वेलोसिटी 0 हो गया उसका, वेलोसिटी 0 हो गया। वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या कहोगे? 0 ही कहोगे। दैट्स व्हाट यू विल से दैट। ये नहीं कि वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन हर वक्त 0 होता है। फ्री फॉल मोशन में हमने टॉप पे लेके गए थे, वहां पे हमने क्या देखा था कि टॉप पे वेलोसिटी 0 थी बट एक्सेलरेशन 0 नहीं था। तो वो एक एक्सेप्शन केस है। इट्स नॉट दैट कि वेलोसिटी ऑलवेज 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, बट यहाँ पे है चूंकि ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है। अब इसके बाद T3 से T4 के बीच में कहानी बदल गई। सो अब T3 टू T4 अगर करोगे आप, तो आप क्या देख रहे हो भाई? जो भी S2 पे था वहां से उसकी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हुई और वो तेजी से जाया जा रहा है किधर की तरफ? S4 की तरफ जा रहा है। तो ये इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी का केस बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, राइट? तो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो ये हमने एक इंटरप्रिटेशन कर लिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 चार ग्राफ को एक साथ हमने क्या कर दिया? मिला दिया, और फिर हमने ये काम किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हर डिटेल वर्जन पढ़ लिया है, राइट? अब मैं आपके पास, सो गाइज आई हैव डन दिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और कुछ क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको बात समझाई। आप देख रहे हैं बार बार ग्राफ रिपीट हो रहा है, वही 8 बेसिक ग्राफ हैं, बट इंटरप्रिटेशन का तरीका भी बिल्कुल सेम है। सेम तरीके से इंटरप्रेट करना है। हाँ, वो फिजिकल क्वांटिटी बदलती जा रही है। अब वो उसका जो तरीका है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अब यहाँ समझेंगे वीटी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। और तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को चलते हैं समझने के लिए, एंड दिस आई विल बी डूइंग लिटिल फास्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, we are not talking about a speed time graph, we are talking about velocity time graph। तो वो मैं 8 तरीके के जो बेसिक ग्राफ्स हैं उन सबको एक साथ इमीडिएटली प्लॉट कर दे रहा हूँ, फिर आपको सारी बात समझा दूंगा तरीके से। एक, राइट नाउ दिस इज second, I will plot here only। 2, then this is 3, we'll talk about 4 here, then this is 5, अभी इतना रखते हैं, बाकी देखते हैं। So let's see, this is our VT graph 1, number 2, yes बच्चों। So this is
So this is our velocity time graph and ये 0 0 हो गया हमारे लिए. So this is very obvious that किसी एक particular time पे आपके पास जो velocity है, that could be v1, v2, v जो भी value, let's suppose v1 है और वो टाइम बदलता जा रहा है बट वेलोसिटी सेम रह गया, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया. दिस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज लाइक बॉडी एट रेस्ट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना. ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में होता तो ये हम कहते कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में होता तो हम कहते बॉडी एट रेस्ट है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्लोप जीरो है. स्लोप जीरो है मतलब यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है. जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, बॉडी एट रेस्ट नहीं कह सकते आप. सो कांस्टेंट वेलोसिटी. अब यहाँ तक तो आपने सिर्फ स्लोप की बात करते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात आएगी तो उसमें एरिया अंडर कर्व की भी बात करेंगे. तो अगर हमें कोई एरिया अंडर ग्राफ दिया होता है, सपोज हमने कोई एक टर्मिनल ले लेते हैं और ऐसे कहते हैं लुक समथिंग लाइक दिस कि हेलो इतने टाइम में, यानी कि इतने से इतने टाइम में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया. इफ यू वांट टू फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट तो अब आप एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर ग्राफ निकाल लीजिए. इससे आपको क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर ग्राफ निकालिए समथिंग लाइक दिस. एरिया अंडर ग्राफ निकालेंगे तो आपको यहाँ से, यानी कि इस ग्राफ का एरिया निकाल लीजिए आप. तो ये ग्राफ का जब एरिया निकालेंगे तो ये क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा. समझ गए आप लोग. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, जीरो एक्सेलरेशन है, और एरिया अंडर ग्राफ आपको, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट. तो आपको इससे क्या मिल गया, एक्सेलरेशन के बारे में भी पता चल रहा है, वेलोसिटी के बारे में भी पता चल रहा है और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पता चल रहा है. और टाइम तो आपको दे ही रखा कि फलाने टाइम पे इतनी वेलोसिटी है, यानी कि इतने से इतने टाइम तक यही वेलोसिटी रहती है, तो इस बीच में ये एरिया निकाल लो तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा. ओके राइट. नंबर 2, दिस इज इम्पॉसिबल ग्राफ. ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल ग्राफ. ये नहीं हो सकता भाई. इस पे वेलोसिटी है, इस पे टाइम है. वेलोसिटी है, टाइम है, ये नहीं हो सकता. ऑल राइट. नाउ यहाँ की बात करें, ये वेलोसिटी है और इधर टाइम. तो आप कह दो कि हेलो दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी ए, ये बॉडी ए है. नाउ यू से दिस इज बॉडी सी एंड दिस इज बॉडी बी. तीन बॉडी का मैंने ग्राफ बनाया. अलग अलग सिचुएशन में बनाया. कोई कहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में पता है कि यार इतने टाइम तक तो वो चली ही नहीं है, उसके बाद चलती है. ये जब स्टार्ट हो रहा है तो ऑलरेडी उसके पास कोई वेलोसिटी है और दूसरी अभी जीरो से स्टार्ट हो रही है. तो आपको इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए इसमें. तो अब अगर सिर्फ ए की बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट ए. अगर हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ए, ए की बात कर रहे हैं, तो ए के बारे में बात क्या पता चला है. नंबर 1, t0 वेलोसिटी जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. राइट, पहली बात. दूसरी बात, t0 पे v0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है. दूसरी बात हमने क्या देखा कि भैया उसका आप थीटा ले सकते हो और उसका एक्सेलरेशन बता सकते हो. सो भाई स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होगा, एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा. राइट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. ठीक है जी. और बी की बात करेंगे आप, लेट्स टॉक अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट बी. तो अगर आप बी की बात करेंगे तो यूल से दैट ओके लेट्स टॉक दिस बॉडी बी. तो अब बॉडी बी के बारे में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, t0 जी है तो वेलोसिटी ऑलरेडी कुछ है, v इज नॉट जीरो, v इज इक्वल टू सम वैल्यू v1. ओके, एंड इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ऑब्वियसली अब तो जीरो है ही नहीं. और उसके पास भी कोई ना कोई थीटा होएगा. ये थीटा आपने कह दिया, या थीटा, इसको थीटा 1 कह दो, इसको थीटा 2 कह दो, बोल देना यहाँ पे tan थीटा 1. तो अब इसके बी के लिए बात करोगे तो उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, tan थीटा 2 आएगा. ऑलराइट जी.
एंड सी की बात करोगे तो आप कहोगे ओके सी की बात करेंगे तो सी के लिए हम कहेंगे कि भाई फ्रॉम फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0, या अप फ्रॉम नहीं लिखेंगे, बोलेंगे अप टू यहाँ पे कुछ वैल्यू रख लो, T1 रख लो, अप टू T इज इक्वल टू T1, बॉडी इज एट रेस्ट एंड एट ओरिजिन मतलब यहाँ तक वो बाकी दुनिया के बारे में पता है कि ये 0 पे चला है, ये 0 पे उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, ये भैया 0 से T1 तक वहीं पड़ा रहा, राइट, दिस इज हाउ इट इज। So up to T is equal to T1, body is at rest and at origin पे ही पड़ा हुआ है, and T1 onwards, T is greater than T1, तब क्या हुआ, velocity is अब θ1 है तो यहाँ कुछ θ3 रख लो, तो अब velocity is increasing, increasing with constant acceleration, अब वो constant acceleration से equal to tan θ3, वो constant acceleration जा रही है। यहाँ भी पूछा जाए कि हेलो क्या ये बॉडी लाइक बी एंड सी ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब, तो अब यहाँ पे ओवरटेकिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ओवरटेकिंग करने के लिए पोजीशन से देखा जाता है कि भाई दे आर एट सेम पोजीशन फ्रॉम सर्टेन पोजीशन, सर्टेन रेफरेंस पॉइंट, और फिर ओवरटेकिंग समझा जाता है। ये नहीं कि वीटी ग्राफ में आपने इनको मिला के बोल दिया कि हेलो ये पॉइंट ओवरटेकिंग है, ये पॉइंट ऑफ ओवरटेकिंग के बारे में बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ बता रहा है कि भाई इतने टाइम पे इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, ये वेलोसिटी की बात कर रहा है, ये ओवरटेकिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ब्लू वाला और येलो वाला, ब्लू और ग्रीन को देखेंगे तो वो बाई ब्लू और इनकी ग्रीन की वेलोसिटी कब किस टाइम पे सेम होगी, अगर ये ग्राफ बना के पूछा जाए कि बताओ बॉडी बी एंड बॉडी सी की वेलोसिटी किस टाइम पे सेम होगी, तो ये वो वाला टाइम होगा। बॉडी ए और बॉडी सी की वेलोसिटी कब सेम होगी, तो यहाँ वाला टाइम होगा। बॉडी ए और बी की बात करें तो वो बॉडी ए और बी का ये पोजीशन होगा। बॉडी बी एंड सी की बात करें तो यहाँ पे आएगा टाइम, तो अलग अलग पोजीशन पे उनकी वेलोसिटी सेम होगी, यस। और अगर कहीं पे सपोज करो ये तीनों कहीं एक ही जगह पे कट रहे होते तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे तीनों की वेलोसिटी भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, राइट। अब अगर कोई पूछे कि अच्छा कितने टाइम बाद, राइट, मतलब बड़ा अजीब से सवाल बनाए जा सकते हैं कि 0 से यानी कि बॉडी ए इतना टाइम चलती है तो उसने इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया, तो बताओ बी कितने टाइम तक चलेगी कि उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसको एक्सटेंड करते जाएंगे, कहीं पे जाकर के फिर शेडेड एरिया बनाएंगे, फिर उसका एरिया निकालेंगे, और उस तरीके से मतलब मैं आपको अगली क्लास में अगले लेक्चर में जब मैं इस पे बात कर रहा हूँ तो इस ग्राफ पे या इस तरीके के क्वेश्चंस बना बना के आपको सिखाऊंगा कि और कैसे क्वेश्चंस करने, बट शर्त ये होगी कि आप यहाँ तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आज ग्राफ का जो ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 लेक्चर तक जो कुछ भी आपने सीखा होगा वो सब कुछ आपको पता होगा, तभी जाकर के आप क्वेश्चन कर पाओगे। नाउ हियर अगेन दिस इज वेलोसिटी, और अब यहाँ क्या आ गया टाइम, अब यहाँ क्या हुआ, तो बॉडी के पास ऑलरेडी कोई वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 0 पे, लेट सपोज v1 v2 v3 कुछ भी होगा, कोई भी वैल्यू v0 मान लिया, t इज इक्वल टू 0 पे v0 लिखना ठीक लगता है। और फिर साहब अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो ये अल्फा होगा, और दिस अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, एंड देन टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। सो माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव है जी, यहाँ से यहाँ तक, इस टाइम पे वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, इस टाइम पे भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, बट वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू घट रहा है, इसका मतलब बॉडी इज गेटिंग, वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू घट रही है तो बॉडी रिटार्ड हो रही है, और वो माइनस टेन थीटा उसके रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और जब ये वाला टाइम होगा तो वेलोसिटी घट के 0 हो गया है, और फिर वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में, यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी आ रही है उसी डायरेक्शन में चले जा रही है, और फिर वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता जाएगा। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग, लाइक जैसे एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक आ करके, तो उसका अगर आपने सपोज कर लो, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में सपोज करो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऐसे हमने
ये वाला पार्ट, अगर हमने इसका एरिया निकाल लिया, सपोज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये एरिया, ये हमने एरिया निकाल लिया। अरे भाई, एरिया निकाल लिया। तो अब अगर हम इसके अंदर का एरिया निकाल करके हम कहते हैं कि देखो जहां से स्टार्ट हुआ बॉडी, वो ऑलरेडी टाइम जीरो पे वी नॉट वेलोसिटी थी, और इतने टाइम के अंदर उसने इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। अब ये एरिया कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो बताओ कितने देर तक इसको और ट्रेवल कराएं कि फिर से जितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था उतना ही नेगेटिव हो जाए। तो अब अगर इसके बीच में आप निकालोगे, यहाँ का एरिया निकालोगे, इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, कहोगे क्योंकि इतने से इतने टाइम के अंदर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये तो अब ये एरिया निकालना पड़ेगा आपको। अब ये एरिया कैसा निकलेगा जी? नेगेटिव निकल के आएगा। तो एरिया थोड़ी नेगेटिव होता है, ठीक बात है, बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर आप करोगे तो भाई दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, तो ये कैसा आएगा? ये निकल के आएगा। और इसका फाइनल और इनिशियल में से ये घटाओगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ये एरिया नेगेटिव आएगा, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है और ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर कोई पूछे, मैं आपको यहाँ छोटे से क्वेश्चन के फॉर्म में समझा ही दे रहा हूँ मैं, लाइक इफ समबडी दिस इज T1 एंड आई कॉल इट T2, तो बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, या 0 to T1 टाइम के बीच में, 0 to T1 के बीच में, 0 to T1 के बीच में डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए तो क्या आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट आएगा हाफ इंटू वी नॉट, और ये T1 है तो 0 और T1 के बीच में T1, तो ये आ गया। और ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। और T1 to T2 के बीच में पूछा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा? तो मैं भैया एक माइनस साइन लगा लो पहले से, और बोलो दिस इज माइनस और दिस इज हाफ, और आप इस वेलोसिटी की भी कोई वैल्यू होगी, देयर विल बी सम वैल्यूज। वी नॉट कह दिया तो लेट्स सपोज इसको वी डैश कह दिया। तो अब ये वी डैश और जीरो के बीच में तो हाफ इंटू वी डैश, और T1 और T2 के बीच का डिफरेंस, दैट इज T2 माइनस T1, समथिंग लाइक दिस। तो ये डिस्प्लेसमेंट आया। और अब अगर कोई पूछे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे, भाई जीरो से नेट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to T इज इक्वल टू 0 to T इज इक्वल टू T2 के बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो भाई ये प्लस और ये माइनस दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। तो क्या कहोगे? हाफ कॉमन हो गया, और फिर वी नॉट T1 प्लस में है, और फिर माइनस सर वी डैश और T2 माइनस T1, समथिंग लाइक दिस। उसको सॉल्व कर दो तो ये नेट क्या आएगा? जो भी आएगा प्लस आया तो भाई डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ, माइनस हुआ तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में भी, राइट जी। अब हमने आगे चलते हैं। तो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है हमारे पास। so if the graph is like this, something like this, or the graph is like this, तो अब यहाँ पे फिर स्लोप बढ़ रहा है, खूब अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि यहाँ स्लोप इंक्रीज हो रहा है। so if you have to talk about like this, if you talk about this, दो ही पॉइंट लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आप दिखाएंगे स्लोप कुछ ऐसे, यहाँ पे दिखाएंगे स्लोप कुछ ऐसे। सो यू नो यहाँ स्लोप बढ़ रहा है, यहाँ स्लोप घट रहा है। यहाँ पे टाइम बढ़ने पे वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है, और वेलोसिटी का चेंज होने का स्लोप भी बढ़ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन का केस है। तो अब देखिए फट से मैं क्या लिख रहा हूँ आपके लिए, सीधा सीधा दिस इज ग्राफ नंबर 5, दिस इज ग्राफ नंबर 6, और यहाँ पे हम कह रहे हैं इंक्रीजिंग, यहाँ पे एक सेपरेटर डाल देते हैं ताकि ठीक है जी। सो नाउ वी आर सेइंग दिस इज increasing velocity, increasing velocity magnitude, increasing velocity magnitude, velocity का magnitude बढ़ रहा है with increasing acceleration magnitude, acceleration का magnitude भी बढ़ रहा है, velocity का magnitude, body is traveling in positive direction, body traveling in positive direction, traveling in positive direction, that's what the point is। बाकी तो आपको पता ही है कि यहाँ का स्लोप बढ़ रहा है, तो इसलिए एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। इज दैट ओके नाउ? सो अब अगर यहाँ की बात करें तो हम क्या कहेंगे? देखो जी वेलोसिटी बढ़ रहा है, अच्छा आप यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहोगे? तो टाइम बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ता जाएगा ना जी, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट
इज इंक्रीजिंग। हम बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एरिया क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। डिस्प्ले मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यह काम करो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हटा दो, देखो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। नाउ हियर इफ यू से दैट, यू विल से दैट ओके इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, बट मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है वेलोसिटी का, बट जो उसका एक्सेलरेशन है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि स्लोप घटता जा रहा है। सो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, विल से दैट इंक्रीजिंग velocity magnitude, velocity magnitude, increasing velocity magnitude with decreasing magnitude acceleration, decreasing। तुम कहो सर डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन नहीं होगा, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है तो उसका मतलब वो एक्सेलरेशन होगा। सो इंक्रीजिंग वेलोसिटी मैग्नीट्यूड विथ डिक्रीजिंग acceleration magnitude, decreasing acceleration magnitude. This is one. Body traveling in positive direction, no doubt. Body traveling in positive direction, and see that अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो वो भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं मैं। तो दिस इज 5 and 6 and now we'll talk about the last two, 7 and 8. So so we can think of this way. So this is 7 number and this is 8. You can draw a separator here. So you know what, like जब t 0 है यहाँ पे, ये आपका 0 0 है, so you can say that कि भाई look इस टाइम पे इसके पास कुछ वेलोसिटी है, लेट सपोज v1 है, फिर वो घटना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे वेलोसिटी, मतलब इस टाइम पे कुछ और वेलोसिटी है, फिर इस टाइम पे कुछ और है, तो टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अब ये समझना है कि अभी यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, या कह सकते हो, यस यू कैन से दैट, व्हाई, बिकॉज इसका एरिया अंडर ग्राफ निकालोगे, इसका एरिया अंडर ग्राफ निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और आपने देखा यहाँ पे जब निकाला एरिया अंडर ग्राफ या नेगेटिव आ रहा था, यानी कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल की है बॉडी। तो अगर आप यहाँ की बात करो तो ये हियर इफ यू, अगर आपने एक लाइन लेकर के और आपने बोला जी देखो मैं यहाँ पे इसके बीच का एरिया निकालूंगा या इसके बीच का एरिया निकालूंगा, और आई वांट टू फाइंड दिस पर्टिकुलर एरिया, समथिंग लाइक दिस, ऐसे मैं इस एरिया को निकालना चाहता हूँ, निकाल लो भाई। तो ये एरिया अब अगर आप निकाल भी लोगे तो ये एरिया कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या है, बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एरिया निकाला है इसलिए कटपिट दिखाया जा रहा है, इसलिए घबराना मत कि ये क्या कर दिया सर आपने कुछ, ये शेडेड पार्ट दिखाया जा रहा है, ये एरिया निकालने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है जी। सो
व्हाट डू यू सी हियर, जब तक कि वीटी ग्राफ का ये नीचे का सेक्शन आ जाए, इधर होता तब वो नेगेटिव होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा आपको, ये देखो ये वाला साइड यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा। सो और यहाँ जब तक वो इसके बीच में है, इस बीच में, तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, राइट, बताया डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। हर चीज समझा दिया मैंने, मतलब आपको एक अच्छा स्टूडेंट अगर आप हैं और आप थोड़ा ध्यान से वीडियो को एक दो बार करके देखेंगे, तो आपको दुनिया में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको सॉल्व करने के लायक आपको ना बनाया जा रहा, सब कुछ बता दिया गया। सो नाउ हियर द पॉइंट इज कि अगर इसमें देखेंगे तो व्हाट यू विल से दैट, यहाँ पे मतलब क्या है जी, पहला पॉइंट क्या आप लिखेंगे, ओके दिस इज, यू विल बी सेइंग दैट विथ इंक्रीजिंग टाइम, विथ इंक्रीजिंग टाइम यानी कि टाइम बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग टाइम, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, magnitude of velocity is decreasing, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ओके, स्लोप क्या होगा, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो व्हेन व्हाइल वेलोसिटी, जरा गौर से देखना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, एंड इफ यू टॉक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, और स्लोप क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल है, फिर और बढ़ता जाएगा, तो चूंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, इसलिए केस ऑफ रिटार्डेशन है। सो व्हाइल ट्रेवलिंग, आई मीन इट इज केस ऑफ, it is case of retardation, it is case of retardation है, चूंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है, इसलिए इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन, अंडरस्टैंड दिस। अब रिटार्डेशन है, वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू घट रहा है, बट रिटार्डेशन के बारे में बात करें तो रिटार्डेशन बढ़ता जा रहा है। इफ यू ड्रॉ टेंजेंट्स ओवर हियर, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे या यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता है ना कि इस टेंजेंट के स्लोप से, इफ यू टॉक अबाउट दिस और इफ यू टॉक अबाउट दिस, अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे, एक यहाँ भी बना ही लेते हैं, जरूरत पड़ जाएगी हमें, राइट। तो अगर आप कहोगे कि हेलो ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल होगा, यहाँ से यू कैन टेक दिस डिफरेंट कलर ओवर हियर, यू से दैट कि लुक दिस इज लाइक दिस इज थीटा 1, थीटा 1, तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा 1 आएगा, राइट, दिस इज थीटा 2, तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा 2 आएगा। बहुत बार बता चुका हूँ, अब कितना समझाऊंगा। सो यू नो दैट कि विथ इंक्रीजिंग टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एंड इफ यू लुक एट दिस, तो जैसे यहाँ पे आपके पास ये 180 माइनस थीटा की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू -2 आएगी और यहाँ -3 आएगी, जैसे मैंने पीछे समझाया था, तो यहाँ -2 और -3 है, तो आपको क्या मिलेगा, रिटार्डेशन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। सो यू विल सी दैट it is a decreasing magnitude of velocity, decreasing magnitude of velocity, magnitude of velocity with increasing magnitude of retardation, increasing magnitude of retardation, magnitude of retardation. सो इंक्रीजिंग रिटार्डेशन मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर के बारे में ना, जब भी कोई वेक्टर होता है तो उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं कहना चाहिए, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कह सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन समथिंग लाइक लिख रहा हूँ। बॉडी इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, बॉडी इज ट्रेवलिंग, या कैन वी कॉल इट, या टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव होता जा रहा है। सो बॉडी इज ट्रेवलिंग, बॉडी इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। हाँ, वो अलग बात है कि बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू घटती जा रही है। सो जैसे ABCD आपने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ के बारे में अब मैं इतना कुछ नहीं लिखना चाहता, तो सीधा सीधा लिख दूं, इंक्रीजिंग लाइक डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी with decreasing magnitude of retardation, magnitude of
रिटार्डेशन, चूंकि स्लोप ओबियसली, आई मीन इसकी बात करें, यहाँ देखे ये समझा चुका हूँ। या अब यहाँ पे निकालोगे तो ये क्या आएगा, दिस इज दिस थीटा, ये बड़ा है तो यहाँ पे जो -tan θ1 आएगा, और यहाँ जो -tan2, अगर ये θ1 और ये यहाँ पे -tan θ1 आ गया, यहाँ पे -tan θ2 आएगा। और बेटा θ2 और θ1 की वैल्यू में से θ1 बड़ा है तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, तो यानी कि -3 होगा या -2 होगा, मतलब कंपेयर करने के लिए -3 -2 होगा, यहाँ -2 यहाँ -3 है, ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो आपको पता है कि यहाँ पे डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विथ डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन है, डिक्रीजिंग, राइट। बॉडी ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, बॉडी ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। जब तक कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ जो है पॉजिटिव है, तब तक इसका मतलब बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। सो वी हैव अंडरस्टूड लाइक व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ लिया है। आज मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करना मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये सब आप लोग खूब बढ़िया से रिवाइज करें, खूब बढ़िया से समझ लें, और फिर आगे की क्लास में हम आपको और आगे की बात करेंगे। सो एक चीज़ देखे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ मैं, एंड काफ़ी मेहनत हो रही है आपके लिए, तो one like this video lecture deserves, this the teacher deserves one like of you, and I would say that see yourself, promote among friends, जितना शेयर कर सकें आप, दूसरों को भी एडवांटेज होना चाहिए, विद्या बांटने से बढ़ती है, that is what the whole logic is. So thank you very much for watching this video, and I'll see you in the next lecture, and that is graph part 4, and there we'll be talking about acceleration time graph, speed time graph, and few more numericals we'll be doing there. तो उस लेक्चर को का इम्पोर्टेंस अब बढ़ गया है, और अगली क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।